कैमूर के एक अस्पताल में एक नवजात की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की घटना पर अस्पताल प्रशासन और गांव वाले आमने सामने हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला के पास बच्चेदानी है ही नहीं, तो उसने बच्चे को कैसे जन्म दिया। वहीं महिला के परिजन और गांव वाले पूरे सबूत के साथ अस्पताल प्रशासन के दावों को खारिज कर रहे हैं। तो गाँव वासी सब जानते हैं कि बच्चा होने वाला था। ये ककड़ी कुंडी गांव की महिलाएं हैं जो चैनपुर पीएचसी पर बच्चा चोरी का आरोप लगा रही हैं। इनका कहना है कि गांव की अनीता देवी ने चैनपुर पीएचसी में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन पीएचसी से बच्चा गायब हो गया है। चैनपुर में का कहनी आपसे? कुछ नहीं, कौन कि बच्चा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, फिर उसके बाद फिर नहीं हुआ, फिर भगवा है। भगवा के लेके आए आपके? मतलब चैनपुर का दरोगा। अच्छा, तो फिर उसमें रिपोर्ट में क्या निकला? मतलब कि झूठ है, बच्चेदानी इसका नहीं है। नहीं मिला है, कोई सुनवाई नहीं है थाना पर। बच्चा गायब हुआ है, बच्चा नहीं है। कहत हमें कि सब बच्चा गायब के बच्चा भइले ना, पुलिस दरोगा सब जांच करा है तो कहे कि इसका बच्चा भइले ना। गाँव में देखले हैं कि बच्चा हो रहा है। चैनपुर पीएचसी के प्रभारी ने पीड़ित महिला और ग्रामीणों के दावे को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अनीता देवी के पास बच्चेदानी है ही नहीं, तो वो गर्भ धारण करेंगी कैसे और उसे बच्चा होगा कैसे। ये पूरी कोशिश अस्पताल को बदनाम करने की है। अनीता देवी का प्रसव हुआ ही नहीं है, क्योंकि अनीता देवी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार गर्भ धारण करने के योग्य ही नहीं है, इसलिए बच्चा पैदा करने का सवाल ही नहीं हो रहा है। यह घटना केवल चैनपुर सरकारी अस्पताल को बदनाम करने की घृणित चाल है। अस्पताल के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन ये देखिए अनीता देवी का पासबुक। दावा है कि इसमें वो पैसा आया है जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए दिए जाते हैं। ये है टीकाकरण का कार्ड बताता है कि अनीता देवी को समय समय पर वो सभी टीके दिए गए जो गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं। ये है आंगनबाड़ी का वो रजिस्टर जिसमें गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें भी अनीता देवी का नाम है। और तो और गांव की ये महिलाएं भी जोर जोर से कह रही है कि अनीता देवी गर्भवती थी। जो आशाकर्मी पूरे गर्भावस्था के दौरान अनीता देवी के संपर्क में रही, वो भी कह रही हैं कि अनीता देवी गर्भवती थी। 3 महीना हो गल तो इन्हीं तो कहनी हमसे कि हमारी डिलीवरी होखे वाला है, तो टीका लगत रहे तो उनके 20/8 के उनके टीका लगल है फर्स्ट, 16/9/21 के लगल है सेकेंड। अब फिर उसके बाद कहाँ जांच करौले उनको पता नहीं। यहाँ सवाल उठता है कि जब अनीता देवी गर्भवती नहीं थी तो उन्हें किस तरह टीके लगते रहे। अनीता देवी का नाम किस तरह आंगनबाड़ी के रजिस्टर में दर्ज हो गया। अगर अनीता देवी गर्भवती नहीं थी तो उन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पोषण राशि कैसे मिल गई। अगर अनीता देवी गर्भवती नहीं थी तो क्या गांव की सारी महिलाएं झूठ बोल रही हैं। गांव वालों की शिकायत पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। ये आपने मुझे बताया है जी सर, अगर जो संज्ञान में आपने बताया है, मीडिया के द्वारा इस संज्ञान में आया है, हमारे जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। इसकी पूरी जांच कराएंगे और इसमें जो भी दोषी होगा, जिस स्तर का भी लोग हो, उसको दंडित किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दूं। केंद्रीय राज्य मंत्री का आश्वासन के बाद अब अनीता देवी, उनके परिजन और गांव के लोगों को इंसाफ का इंतजार है। कैमूर से न्यूज़ 18 के लिए अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। झारखंड के पहाड़ और जंगलों में कदम कदम पर इतिहास छिपा है, दबा है। बस जरूरत इस बात की है कि हम उसे दुनिया के सामने कितना ला पाए। रांची के बीचों बीच एक ऐसी ही धरोहर बर्बाद होने की कगार पर है, लेकिन अनदेखी की वजह से उसके कई निशान जमींदोज हो चुके हैं।
कुछ लेख है जिसको कोई पढ़ नहीं सका आज तक, ये वाला। कहते हैं इतिहास अपनी खासियत को सिर्फ बताता ही नहीं बल्कि इशारों में गुजर चुकी कहानी को भी बताने की कोशिश करता है। रांची शहर के बीचों बीच मधुकम बस्ती में भी करोड़ों साल पुराने चट्टानों और पत्थरों पर एक ऐसी ही अबुझ पहेली छिपी है। जानकारी मिलने पर न्यूज़ 18 की टीम जब ऐतिहासिक चट्टानों के करीब पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 200 की संख्या में बिखरे इन चट्टानों में 3-4 ऐसे थे जिन पर खुदे हुए कुछ अक्षर लिखे थे। लेकिन बस्ती के बीचों बीच 6 महीने पहले बनी पीसीसी सड़क में वे ऐतिहासिक चट्टानें जमींदोज हो गई। कभी आपने देखा कि कितने पत्थर पर कुछ अंकित था भाषा के रूप में? नहीं, 2-3 से ज़्यादा तो पत्थर तक नहीं देखे लिखा हुआ। हाँ। सब 2 ही 3 था बस। वो रोड बने ढकाए, फिर 1-2 हो सकते इधर उधर छोटा मोटा में लिखा होगा, खोजना पड़ेगा उसे। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने देखा होगा कुछ रंग से लिखा हुआ था या कोई पत्थर के ऊपर जो छेनी हथौड़ा मार के लिखते हैं वैसा था? कुछ रंग से नहीं लिखा हुआ था, छेनी हथौड़ी मार के लिखा हुआ था, उस टाइप का आकृति में था। आकृति। इन चट्टानों और पत्थरों की जानकारी लेने हम राज्य के जाने माने पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि करीब 2 साल पहले उन्होंने उन चट्टानों पर लिखे अक्षरों की तस्वीर खींची थी, लेकिन उसे सहेजने में सरकार विफल साबित हुई। हमने इसको पोस्ट को डाला था अपने ब्लॉग में भी और अपने फेसबुक पर भी, तो दक्षिण भारत से खासकर तमिलनाडु से, चेन्नई से 1-2 हमारे मित्रों ने कहा कि ये जो लिखा हुआ आप चट्टान पर दिखा रहे हैं ये हमारे तमिलनाडु के एक कोई लिपि से मिलता जुलता है। तो वो उन्होंने कहा था कि हम लोग आके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये दक्षिण भारत की लिपि से मिलता जुलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब ये चट्टान जो है जिस पर लिखा हुआ है वो सड़क बनाने के नीचे आ चुका है। नीतीश प्रियदर्शी ने बताया कि ये ग्रेनाइट चट्टानें करोड़ों साल पुरानी हैं, लेकिन आज तक इन ऐतिहासिक पत्थरों और चट्टानों को कभी एक धरोहर के रूप में विकसित करने की कोशिश नहीं की गई। बहुत बड़ी गलती हो गई है, इस स्क्रिप्ट को बचा के रखना था, क्योंकि ये पांडुलिपि को इसको जो लिखा हुआ इसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया और ये धीरे से गायब हो गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और इस तरह के जो मेगालिथ स्ट्रक्चर्स हैं जो कब्र की तरह बने हुए हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये एक अपने को इतिहास बताता है हजारों साल का। किस तरह की सभ्यता रही होगी, क्या रही होगी उस वक्त यहाँ, इसका मतलब यहाँ भी उस वक्त भी सभ्यता थी, तो ये सभ्यता कहाँ चली गई, तो इस सब एक सारा ये स्ट्रक्चर्स बताता है। सघन इलाका है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ यहाँ पर घर बने हुए हैं और बीचों बीच में एक मैदान है। इसी मैदान में कई जो पत्थर के टुकड़े हैं बिखरे पड़े हैं और बताया जाता है कि यहाँ पर्यावरणविद भी बताते हैं कि अब पत्थर मामूली नहीं है बल्कि अनमोल हैं, प्राचीन इतिहास की कहानी कह रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि राज्य सरकार इस अमूल्य धरोहर को बचा कर रखे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय योजना को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि झारखंड के +2 विद्यालयों में नियमानुसार नियमित प्राचार्य ही नहीं है, जिस वजह से इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता महज कागजी है। झारखंड में सरकारी +2 स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत यह है कि आज तक अधिकांश +2 स्कूलों में संचालन या तो प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे है या फिर माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियुक्त होने वाले गिने चुने प्रधानाध्यापकों के माध्यम से हो रहा है। यहाँ तक कि कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक तक नहीं है। हमारे ही स्कूल में 36 पोस्ट है, मतलब हाई स्कूल में, और उस 36 पोस्ट में मात्र अगर सब्जेक्ट के बोले तो 4 टीचर हैं। सो भी इंग्लिश के 2 टीचर हैं और एक फिजिकल एजुकेशन की जो अलग जगह डिप्यूट उनको कर दिया गया है, फिर बायोलॉजी की 1 टीचर है। इधर झारखंड सरकार राज्य के 80 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने का दावा कर रही है। स्कूल भले ही शिक्षकों की कमियों से जूझ रहे हों, लेकिन दावे और योजनाएं कागजों पर खूब बन रहे। हकीकत में जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है वो बद से बदतर हालात में है। अभी मॉडल स्कूल बन ही रहा है, मॉडल तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तुरंत कैसे फैकल्टी मिल जाएगा, मास्टर मिल जाएगा। अभी मॉडल स्कूल तैयारी कर रहे हैं सब इस पूरे राज्य में। पहला तो भी 80 से ऊपर बन रहा है, काम बहुत तेजी से चल रहा है। प्रत्येक सप्ताह स्कूल में मॉनिटरिंग करते हैं।
शुक्रवार को झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना उत्कृष्ट विद्यालय योजना को लेकर सभी जिलों में काम भी शुरू हो चुका है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए स्कूलों को चयनित किया जा रहा है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि कई तरह की कमियों से जूझ रहे झारखंड के स्कूल विकसित हो पाते हैं या नहीं। निरंजन सिंह, रांची, न्यूज़ 18। रांची के निबंधन कार्यालय में झारभूमि लिंक फेल होने की वजह से रजिस्ट्री का कार्य पूरी तरह से ठप है और रजिस्ट्री ठप होने से जमीन और संपत्ति की खरीद बिक्री पर पूरी तरह ब्रेक लग गया। पिछले 5 दिन से लोग आकर यूं ही बैरंग लौट जा रहे हैं। लिंक फेल होने के बाद रांची उपायुक्त ने मैनुअल एंट्री करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल पाए। पिछले 17 तारीख से हम लोग लगातार यहाँ पर निबंधन कार्यालय आ रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। उस दिन आया तो लिंक फेल था, फिर लगातार मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे फिर आ रहा हूँ। आज देख रहा हूँ कि वाईडीए नहीं मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, लिंक बता रहे सर्वर काम नहीं कर रहा है। इससे आदमी परेशान है, अपना काम छोड़ के आता है, नहीं काम ही नहीं हो पा रहा है। के साथ पहुँचे, क्या परेशानी है? परेशानी ये है सर कि हम लोग पिछले 1 सप्ताह से रांची में आके रुके हुए हैं कलकत्ता कुल्टी से रजिस्ट्री के लिए, लेकिन झारभूमि वेबसाइट पर जो है अपना इनका लिंक नहीं खुल रहा है, जिसके चलते रजिस्ट्री नहीं हो रही है। डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार को कहा है कि जब तक वो ऑनलाइन साइट ठीक नहीं हो जाती है तब तक आप फिजिकली जो है सीओ ऑफिस के यहाँ से जो भी आपके पास खतियानी कॉपी या पंजी 2 है उसको वेरीफाई कराकर जितना हो सके उतने बेस्ट स्तर पर यथासंभव जो हो सके उसको रजिस्ट्री कराएं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।